बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट। कन्वेंशन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम आज पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करते हुए हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के साथ एक यूनिट को शो कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इसमें हम देखें, use of SI unit requires special care, more particularly in writing prefixes। कि हमें SI यूनिट्स और जो प्रीफिक्सेस हैं उनको लिखने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके लिए, उनको लिखने के लिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट रूल है वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रूल है वो है फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बीइंग विद द कैपिटल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। मतलब कि हम कोई भी नाम अगर हमने कंप्लीट लिखना है, किसी यूनिट का कंप्लीट नेम लिखना है उसका, तो हम वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो हमने स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। यहाँ तक बेशक वो किसी साइंटिस्ट का नेम ही क्यों ना हो, जैसे कि उसने एग्जांपल दी हुई है न्यूटन की। और हमारे पास एक और है पास्कल, जो प्रेशर का यूनिट है। तो बेशक वो किसी साइंटिस्ट का नेम हो या वो किसी साइंटिस्ट का नेम ना हो, हमारे पास अगर हमने कंप्लीट यूनिट लिखना है, कंप्लीट नेम लिखना है उस यूनिट का, तो हमने हमेशा जो फर्स्ट लेटर है उसका, वो पूरा जो यूनिट है हमने वो कंप्लीट ही स्मॉल लेटर में लिखना है, हमने कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करने। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है वो रूल है इसका, The symbol of unit named after a scientist has initial capital letter such as N for Newton। मीन्स अगर हम कोई सिंबल यूज़ कर रहे हैं किसी यूनिट का, उसका कंप्लीट नेम नहीं लिख रहे, हम सिर्फ सिंबल यूज़ कर रहे हैं, वो किसी साइंटिस्ट का नेम है या नहीं है। जैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट का नेम है, और अगर वो साइंटिस्ट का नेम है या फिर नहीं है, लेकिन हम उसे उसका अगर सिर्फ हम एक लेटर लिखेंगे, उसका वो लेटर जिससे वो आइडेंटिफाई होता है, जिससे हम उसे शो करते हैं, और उसका सिर्फ एक लेटर लिखेंगे तो हम उसे हमेशा कैपिटल लिखेंगे। जबकि हमने पीछे पढ़ा कि हमने अगर उसका कंप्लीट नेम लिखना है किसी भी यूनिट का, तो हम उस कंप्लीट नेम को स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ऐसे ही अगर हम सिर्फ एक उसका लेटर लिखेंगे जिससे वो इंडिकेट होता है, तो फिर हम उस यूनिट के उस एक लेटर को कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड रूल है हमारे पास वो है द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। अगर हमारे पास उस यूनिट में उस पूरी क्वांटिटी में प्रीफिक्सेस भी आ रहे हैं, उसमें प्रीफिक्स आ रहा है, तो हम उस प्रीफिक्स को यूनिट से पहले लिखेंगे। प्रीफिक्स जो है वो पहले आएगा और यूनिट बाद में आएगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल हमारे पास दी हुई है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर, और उसे हमने रिटर्न किया हुआ है 1 मिलीमीटर। मतलब और हमारे पास पहले आया प्रीफिक्स मिली, देन मीटर हमारे पास आया उसका यूनिट, और इन दोनों में हम मिली और मीटर, इन दोनों में हमने कोई स्पेस नहीं देनी, विदाउट एनी स्पेस लिखना है। प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान में कोई स्पेस नहीं आएगी। मिली और मीटर इन दोनों के दरमियान में स्पेस नहीं देनी हमने, ये हमने याद रखना है। और फोर्थ जो है हमारे पास वो है अ कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन विच विद वन स्पेस अपार्ट। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन मीटर इज रिटन एज न्यूटन मीटर। इस पर उसने कहा गया कि हमारे पास यूनिट में कम्बिनेशन होगा बेस यूनिट्स का, तो हम उसे एक स्पेस के साथ लिखेंगे, उन दोनों के दरमियान में हम स्पेस देंगे। जैसे कि न्यूटन मीटर दोनों यूनिट हैं, दोनों बेस दोनों ही हमारे पास, न्यूटन भी एक यूनिट है और मीटर भी एक यूनिट है, तो हम इसे लिखते हुए दरमियान में न्यूटन और मीटर के दरमियान में एक स्पेस देंगे। अगर हमारे पास हम प्रीफिक्स के साथ लिखेंगे तो हम
स्पेस नहीं देंगे। प्रीफिक्स और बेस यूनिट या कोई भी जो यूनिट होगा, प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान में स्पेस हमने नहीं देनी है। लेकिन अगर हमारे पास दोनों यूनिट होंगे, जैसे न्यूटन और मीटर आया, तो हमने उसमें स्पेस देनी है। फिफ्थ हमारे पास है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आर नॉट अलाउड। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अलाउड नहीं है, मीन्स हम जैसे उसने एग्जाम्पल दी हुई है 1 माइक्रो और माइक्रो, 2 बार माइक्रो आ गया फैरेड, तो हमने 2 बार माइक्रो नहीं लिखना, मीन्स हम एक वैल्यू में हम 2 बार 2 प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं कर सकते, हमने एक ही प्रीफिक्स यूज़ करना है। जैसे माइक्रो और माइक्रो की जगह पे हमने 1 पिको फैरेड यूज़ किया, हमने 2 बार माइक्रो नहीं लिखना। हम एक ही वैल्यू में, मतलब कंपाउंड को प्रीफिक्स अलाउड नहीं है कि एक ही वैल्यू में हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रीफिक्सेस नहीं लिख सकते, हमने एक ही प्रीफिक्स लिखना है और वो हमने उसके पार की ग्रेटर वैल्यू तक हम जो है वो लिखते हैं। उसके बाद है अ नंबर सच एज 5 10⁴ सेंटीमीटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन एज 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। मतलब जो हमारे पास जो नंबर है, नीचे देखें 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो हमारे पास सेंटी का जो हमारे पास प्रीफिक्स सेंटी हमने यूज़ किया है, इसमें हमारे पास इसका होता है वैल्यू होती है 10⁻²। तो हम अगर 10⁻⁴ में से 4 में से -2 करेंगे तो हमारे पास पीछे जो अमाउंट रहेगी वो बचेगी 10⁻²। तो हम इस तरह उसे मीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर से वैल्यू को मीटर में लिख सकते हैं। देन हमारे पास 7th रूल है व्हेन अ मल्टीपल ऑफ अ बेस यूनिट इज रेज़्ड टू अ पावर ऑफ पावर अप्लाइड टू द होल मल्टीपल आर नॉट द बेस यूनिट अलोन। मतलब अगर हमारे पास एक बेस यूनिट है, उसकी हमारे कोई रेस की पावर है, तो हमारी वो जो पावर है वो पूरे यूनिट पे अप्लाई होगी, सिर्फ उस बेस यूनिट पे अप्लाई नहीं होगी। जैसे उसने एग्जांपल हमें दी हुई है 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर स्क्वायर, मीन्स मीटर का स्क्वायर जो है, एम के ऊपर जो स्क्वायर है वो सिर्फ मीटर का स्क्वायर नहीं है, वो किलो का भी स्क्वायर है, मीन्स किलोमीटर होल का स्क्वायर है। वो बेस यूनिट का जो स्क्वायर होगा या बेस यूनिट की जो पावर होगी वो होल की पावर होगी, वो सिर्फ उस बेस यूनिट की पावर नहीं होगी। देन हमारे पास 8th और लास्ट जो रूल है वो ये है मेजरमेंट इज प्रैक्टिकल वर्क शुड बी recorded immediately in the most convenient unit. For example, micrometer screw gauge measurement in millimeter and the mass of collimeter in gram. But before calculation for the result, all measurement must be converted into appropriate SI base unit. इसमें उसने हमें कहा हुआ है कि हम जब भी कोई प्रैक्टिकल वर्क करते हैं या जब हम कोई भी प्रैक्टिकल वर्क करें तो उसमें गलती से बचने के लिए, एरर से बचने के लिए हम उसमें जो मेजरमेंट्स करेंगे वो उसी यूनिट में करेंगे जो कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का डिफाइंड यूनिट है, इंस्ट्रूमेंट का कन्वीनियंट यूनिट है। मीन्स जैसे कि हमारे जो माइक्रो स्क्रू गेज होता है उसके ऊपर जो मेजरमेंट्स दी होती हैं वो मिलीमीटर में दी होती हैं, तो हम उन्हें मिलीमीटर में ही पहले काउंट करेंगे, देन फिर हम उन्हें कन्वर्ट कर देंगे जिस यूनिट में हमें वो चाहिए होंगी, या जिस यूनिट में रिक्वायर होंगी उसमें हम उन्हें कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन पहले हम उसे उसी मिलीमीटर में ही सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे। और उसके बाद उसने एक और एग्जांपल दी हुई है कोलीमीटर की। जैसे कोलीमीटर जो है वो उसमें हम मैथ्स ग्राम में यूज़ करते हैं, तो पहले हम ग्राम में मेजर करेंगे अपनी सारी क्वांटिटीज़, लेकिन रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट देने से पहले हम उसे कन्वर्ट कर देंगे उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमें रिक्वायर होगा।
थैंक यू सो मच। ये था आज का लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।